हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग रिजल्ट्स हम लोग आपको बताएंगे, उस प्रोडक्ट का नाम है मसल नेक्टर 100% वे प्रोटीन। और इस प्रोडक्ट की हमने कुछ टाइम पहले टेस्टिंग कराई थी, तब ये प्रोडक्ट पास हो गया था। तो देखते हैं रीटेस्टिंग रिजल्ट में क्या रिपोर्ट आई है। रीटेस्टिंग में हम लोग मेन पैरामीटर्स को कवर करते हैं, जैसे कि प्रोटीन ड्राई बेसिस, प्रोटीन एजिस बेसिस, अमीनो स्पाइकिंग और हैवी मेटल्स। ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनीज पूरे साल एथिकली अपना काम कर रही हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट हमने खरीदा कहाँ से था। तो ये प्रोडक्ट हमने अमेजॉन से खरीदा था। अमेजॉन की इसकी दो पाउचेस हमने दो अलग अलग एनोनिमस आईडी, दो अलग अलग एनोनिमस नेम, दो अलग अलग एनोनिमस मोबाइल नंबर, दो अलग अलग आईपी एड्रेस, यहाँ तक कि दो अलग अलग डिलीवरी एड्रेस पे इसे मंगवाया था। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं, जो ये दर्शाता है कि जो प्रोडक्ट जिस बैच नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम अपने पास रख लेते हैं और एक सेम बैच नंबर का प्रोडक्ट हम टेस्टिंग में दे देते हैं। तो वी डू 100% ब्लाइंड टेस्टिंग। अगर आपको हमारे ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस को चैलेंज करना है, आप बेहिचक कर सकते हैं। अगर आप हमें गलत साबित करेंगे तो हम आपको 1 साल का सप्लीमेंट स्टैक एब्सोल्युटली फ्री देंगे। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो ये एक ब्लेंड वे प्रोटीन है, मतलब इसमें जो आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग क्लेम किया जाता है, वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और वे प्रोटीन आइसोलेट के ब्लेंड से डिराइव किया गया है। प्राइमरी सोर्स इसका वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, तो ये मेजरली एक कॉन्सेंट्रेट पेस्ट वे है। ठीक है, बात करते हैं इमल्सिफायर, जो कि मिक्सेबिलिटी के लिए डाला जाता है। तो उसके लिए सनफ्लावर लेसिथिन का इस्तेमाल किया गया है, फिर फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है, एंजाइम्स ब्लेंड डाला गया है, और स्वीटनेस के लिए इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और स्टीविया दोनों के ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस, ये तो हो गई इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात। अब हम जो है ये भी देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन मेथड कहीं भी डिस्क्लोज है कि नहीं। वैसे तो कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे है, तो फिल्ट्रेशन मेथड की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी ब्रांड ने डिस्क्लोज किया हुआ है कि इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से, यानी कि अल्ट्रा फिल्टर्ड मेथड से जो है फ़िल्टर किया गया है, जो कि नेचुरल मेथड है फिल्ट्रेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने रीटेस्टिंग रिजल्ट्स के बारे में। तो लेवल 1 टेस्टिंग, जिसमें हम प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन के रीटेस्ट रिजल्ट देखते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी कहती है कि ये जो है आपको 72.7% यानी कि 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफर करते हैं। इनकी एक सर्विंग साइज़ 33 ग्राम्स की हीपिंग स्कूप है। वेल, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन परसेंटेज पाया गया है 70.84%। ठीक है, लेबल जो कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है वो ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है, इसलिए हम ड्राई बेसिस पे ही रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो कंपनी जो है 72.7% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वो हुआ 70.84%, मतलब 23.4 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 23.4 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, यानी कि 0.6 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ही कम पाया गया है। बात कर लेते हैं अमीनो स्पाइकिंग की। तो जैसे कि आप अमीनो एसिड प्रोफाइल देख सकते हैं, इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड प्रोफाइल की तरह ही है, विच मीन्स इसमें अमीनो स्पाइकिंग करके इसका प्रोटीन इन्फ्लेट नहीं किया गया है। तो ये हमारे रीटेस्टिंग, जो हमने रीटेस्टिंग अमीनो स्पाइकिंग वाली रिपोर्ट कराई है, उसको भी ये पास करता है। बात कर लेते हैं आप जो है हैवी मेटल्स की। तो इसमें जितने भी हैवी मेटल्स की हमने टेस्टिंग कराई, वो सारे हैवी मेटल बिलो LOQ डिटेक्ट हुए हैं। तो क्योंकि इसने हमारे रीटेस्टिंग के लेवल को वापस से पास कर लिया है, इसलिए ये प्रोडक्ट स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, पैकेजिंग, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे साफ साफ मेंशन करती है कि इनका एक स्कूप हीपिंग स्कूप है। तो हम हीपिंग स्कूप के हिसाब से ही मेजरमेंट लेंगे और जो भी रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा है हमारे किचन विंग स्केल पे, उतना ही पाया गया है। कंपनी 33 ग्राम्स का क्लेम करती है, हमारे किचन विंग स्केल के हिसाब से वो लगभग एक्यूरेट ही पाया गया है। बात कर लेते हैं मिक्सेबिलिटी की। मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की अच्छी है, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। 15 to 20 सेकंड्स में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। मिक्सेबिलिटी में अगर हमें रेट करना होगा तो हम रेट करेंगे 4 out of 5 स्टार्स। बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो मेरे पास यहाँ पे कैपेचिनो फ्लेवर है और आई थिंक इनके फ्लेवर को थोड़ा सा इन्हांस किया गया है, थोड़ा सा फ्लेवर में काम किया गया है। फ्लेवर
अच्छा है, मतलब अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो आपको इनका कैपेचिनो फ्लेवर पसंद आएगा। और जिस रेंज में ये आता है, ठीक है, ये 1999 रुपीज़ का 1 kg आता है, तो जिस रेंज में ये आता है उस रेंज के हिसाब से इसका टेस्ट अच्छा है, स्वीटनेस भी काफ़ी बैलेंस्ड है। तो प्राइसिंग रेंज के हिसाब से अगर हमें इसके टेस्ट को रेट करना होगा तो हम 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स रेट करेंगे। बात करें पैकेजिंग की, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पाउचेस में नॉर्मली क्या होता है कि सीलिंग मैकेनिज्म का बहुत इशू हो जाता है, तो इन्होंने ना 2 पाउचेस दिए हैं और दोनों में सीलिंग मैकेनिज्म है। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पाउच बाहर है, एक पाउच अंदर है, इन दोनों पाउच में सीलिंग मैकेनिज्म है। तो उस हिसाब से पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है। अगर आप मेन पैकेट को सील करना बंद कर गए या फिर नहीं हो पाया अच्छे से, तो अंदर वाला पैकेट जो है अपना सीलिंग मैकेनिज्म का काम कर देता है और मॉइस्चर से इस प्रोडक्ट को प्रिवेंट करता है। तो पैकेजिंग पाउच के हिसाब से वी विल रेट इट 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हम कैसे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जल्दी इस प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव के बारे में। पॉजिटिव नंबर 1, इसने हमारे रीटेस्टिंग लेवल को पास कर लिया है, इसलिए स्टिल एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। पॉजिटिव नंबर 2, इस प्रोडक्ट में कलर्स और थिकनिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पॉजिटिव नंबर 3, टेस्ट, प्राइस पॉइंट के हिसाब से जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसका टेस्ट है वो अच्छे साइड पे है। मिक्सेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट की अच्छी है। और बात करते हैं सबसे लास्ट पॉजिटिव पॉइंट की, तो फिल्ट्रेशन मेथड भी कंपनी ने डिस्क्लोज किया है जो कि नेचुरल है। बात कर लेते हैं नेगेटिव की, तो देखिए इसका एक नेगेटिव मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इनका जो 1 kg का पाउच है ये आता है 1999 रुपीज़ का, जिसमें 30 सर्विंग्स आपको आते हैं। मतलब इनकी एक सर्विंग का कॉस्ट आपको 67 रुपीज़ का जाता है, जिसमें आपको 23.4 ग्राम्स प्रोटीन ट्रस्टिफाइड के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इनका जो 1 kg का पाउच है वो 1999 रुपीज़ का आया, विच इज़ अ गुड थिंग। पर जो इनका 2 kg का साइज़ अगर आप लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम बड़ा साइज़ लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट और सस्ता पड़ता है और वैल्यू फॉर मनी करता है, पर इनके 1 kg और 2 kg साइज़ में कोई इतना प्राइसिंग डिफरेंस है नहीं। तो आई थिंक दैट इज़ द डिसएडवांटेज। अगर किसी को ज़्यादा साइज़ वाला लेना भी है तो इतना प्राइसिंग डिफरेंस है नहीं, एंड आई थिंक प्राइसिंग डिफरेंस थोड़ा सा होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे। तो ये एक नेगेटिव जो है मैं इस प्रोडक्ट का कंसिडर करूँगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस हेल्प कर रहे हों अपने लाइफ में एक सेफ सप्लीमेंट चूज़ करने को, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फिनेंशियली अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सारे ट्रस्टिफाइड प्रोडक्ट को आप हमारे वेबसाइट से ले, जो कि shop.trustified.in, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ट्रस्टिफाइड नाम से अवेलेबल है। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में, एंड प्लीज़ रिमेंबर, if your supplement is not trustified then it's not certified. Choose safe, be safe. Thank you.